प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक भी करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स यानी एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। और उन एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म के अंदर आपने 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, उनको वन बाय हम बात करेंगे। तो अपनी आज की हेडिंग रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स यानी एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। इसके अंदर 4 टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन आपकी होती है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड आपकी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर होती है रिएक्शन विद मेटल्स। और लास्ट आपकी होती है जी रिडक्शन रिएक्शन। तो देखिएगा 4 टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया। थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। और लास्ट है रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एसन रिएक्शन जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं। तो अपनी फर्स्ट रिएक्शंस की बात करेंगे हम। तो अपनी हेडिंग रहेगी फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है जी। जो कि अपन डिटेल के अंदर इनके बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए पिछले वाले वीडियो में। इसको शॉर्टकट बोलते हैं एसएन रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी? एसएन रिएक्शन। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चों एल्किल हैलाइड्स। तो देखिए इन दिस रिएक्शन, इसमें आप नोट करते चले साथ साथ। In this reaction CX bond is of a polar nature. CX bond is of a polar nature। देखो इसका रीजन क्या है। इन दिस रिएक्शन CX बॉन्ड इज ऑफ पोलर नेचर यानी इस अभिक्रिया के अंदर CX जो बंध होता है बच्चों वो होता है एक ध्रुवीय प्रकृति का बंध होता है। किस टाइप का बंध होता है? ध्रुवीय प्रकृति का बंध होता है। इसका रीजन क्या है? हेलोजन जो एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और कार्बन पर बच्चों पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो लिख सकते हो बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम बियर्स partial
नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एटम bear partial पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इसकी वजह से क्या होता है, आपने क्या कहा, इन दिस रिएक्शन CX बॉन्ड इज ऑफ पोलर नेचर, यानी इस अभिक्रिया के अंदर जो CX बंद होता है उसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी X जो हेलोजन एटम होता है वो कौन कौन से होते हैं जनरली आपके हेलोजन एटम, या तो आपका हेलोजन एटम होता है बच्चों फ्लोरीन, या जी आपका होता है क्लोरीन, या जी आपका बच्चों होता है ब्रोमीन, या जी आपका बच्चों होता है आयोडीन। ये जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जिससे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और जिस कार्बन एटम से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन एटम की तरफ जाएंगे, इट मीन्स यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो मैंने कहा क्योंकि हेलोजन एटम होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, जिससे हेलोजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज यानी आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी आंशिक धनावेश जनरेट हो जाता है। ठीक है जी, आगे लिख सकते हैं देयरफॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, therefore strong nucleophile जिसको बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं अपन Nu माइनस, therefore strong nucleophile attacks on carbon atom, attacks on carbon atom, यानी इसकी वजह से जो बहुत प्रबल जो न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बन एटम एंड सब्स्टिट्यूट्स हेलोजन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स हेलोजन। तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो क्या करेगा, उस कार्बन एटम पर अटैक करेगा, जिससे हेलोजन एटम को वहां से क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, these reactions are called, this is the reaction, this is the reaction, these reaction are called nucleophilic substitution, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने क्या कहा है, इन दिस रिएक्शन CX बॉन्ड इज ऑफ पोलर नेचर, यानी इस अभिक्रिया के अंदर जो CX बॉन्ड होता है उसकी नेचर ध्रुवीय होती है, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और कार्बन एटम पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए देयरफॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल NU माइनस अटैक्स ऑन कार्बन एटम एंड सब्स्टिट्यूएंट्स हेलोजन, यानी फिर क्या करेगा, कोई स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, कार्बन एटम पर अटैक करेगा, जिससे हेलोजन एटम उसको वहां से क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद दिस इज द रिएक्शन, और ये जो रिएक्शंस होती है उस रिएक्शंस को बच्चों अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी, इसके जनरल यदि मैं इस रिएक्शंस को आपको रिप्रेजेंट करके बताऊं तो देखिएगा, आपके पास CX बॉन्ड के अंदर आप रिएक्शन जनरली एल्किल हैलाइड्स की करवा रहे हो, और एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनको जनरली RX से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स अपन लिख सकते हैं RX, ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन बच्चों आप किससे करवाओगे, किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाओगे, और ये क्या करेगा, इस
पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। ये क्या करेगा, इस कार्बन एटम पे आके अटैक करेगा, ये आके इस कार्बन एटम पे अटैक होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट होता है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। मीन्स यहाँ जो रिएक्शंस बनेगी वो बनेगी RNU और प्लस के अंदर यहाँ आपके हेलोजन पे चार्ज जनरेट हो जाएगा नेगेटिव। कुल मिला के न्यूक्लियोफाइल ने इस X नेगेटिव को यहाँ पे R एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और X बच्चों जो आपका होता है ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों लिविंग ग्रुप को, लिविंग ग्रुप जिसको हम कहते हैं निष्कासित होने वाला समूह या अवशिष्ट समूह है। ये यहाँ लिविंग LEAVING छोड़ने वाला है ये, और ये न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा तो ये इस टाइप से हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद रखें। तो कुछ आपके पास न्यूक्लियोफाइल हैं, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर्स की यदि बात करूं तो ध्यान रखेगा, सबसे पहले आपका वाटर मॉलिक्यूल आता है। वाटर मॉलिक्यूल भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि ऑक्सीजन एटम होता है उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट है वो स्पीसीज भी किसकी तरह बिहेव करती है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है। उसके बाद नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो NO2 नेगेटिव ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद यदि बात करूं F नेगेटिव ये भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है। उसके बाद यदि बात करूं CH3COO नेगेटिव ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं Cl नेगेटिव ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो OR नेगेटिव जिसको आप बोलते हो बच्चों एल्कोक्सी ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो Br नेगेटिव ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। फिर यदि मैं बात करूं यहां से आगे फिर आता है आपका Cn नेगेटिव ये भी बच्चों एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। I नेगेटिव ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद SR होता है, एक SH होता है ना, मरकैप्टेन जिसको आप बोलते हो, SH नेगेटिव ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। SR नेगेटिव ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है जी, तो देखिएगा सबसे पहले H2O ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि लोन पेयर वाली स्पीसीज है। NO2 नेगेटिव ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। F नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव होता है, फ्लोराइड बोलते हैं इसको, आप एसीटेट बोलते हैं इसको, आप क्लोराइड बोलते हैं इसको, आप एल्कोक्साइड बोलेंगे इसको, ब्रोमाइड बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको, साइनाइड बोलेंगे इसको, आयोडाइड बोलेंगे इसको, मरकैप्टेन बोलेंगे और इसको आप एल्किल मरकैप्टेन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका कुछ एक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनका ऑर्डर है। अब न्यूक्लियोफिल जो रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर टू टाइप्स। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर, या फिर आप लिख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर टू टाइप्स। ये जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है उसको बच्चों हम बोलते हैं यूनी मोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी पहली आपकी होती है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको शॉर्टकट बोला जाता है बच्चों SN1। दूसरी जो रिएक्शन है वो होती है बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको बच्चों बोला जाता है SN2 रिएक्शन। ऐसे दो और भी रिएक्शन होती हैं SNI और SNAE।
यानी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन खैर अपने यहाँ दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेंगी, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1, दूसरी बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN2। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इन दोनों रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन और सेकंड हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन। ओके।